नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल. I have been your friend, philosopher and guide for last 45 years in the city of भोपाल. आज मैं एक बड़े कॉमन टॉपिक को लेकर आई हूँ बात करने के लिए. ये है प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल. पहले तो जाने कि फॉलिक एसिड है क्या. फॉलिक एसिड एक विटामिन बी ग्रुप का विटामिन है जो विटामिन B9 भी कहलाता है, लेकिन इसको B9 की बजाय फॉलिक एसिड के नाम से ही मशहूर है. ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी में, ये हम आज डिस्कस करेंगे. जब कोई महिला अपना पीरियड मिस करती है तो कुछ दिन तो वो वेट करती है, उसके बाद वो यूरिन टेस्ट करती है और फिर कुछ दिनों में देन शी गोज़ टू अ डॉक्टर. वो डॉक्टर उनको, आप देखेंगे समान रूप से सभी डॉक्टर्स महिला को फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं. अगर और कोई समस्या नहीं है तो केवल फॉलिक एसिड ही फर्स्ट 3 मंथ्स में दी जाती है और कुछ नहीं देते हैं. ऐसा क्यों है? हर एक को क्यों फॉलिक एसिड देते हैं एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, शुरू के बहुत अर्ली स्टेज में वो एक न्यूरल ट्यूब बनती है अराउंड दी 28 डेज आफ्टर कंसेप्शन. एक छोटा सा ये आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ. यहाँ ये एम्ब्रियो है इसमें, और इसमें एक ये न्यूरल ट्यूब बनी हुई है. ये न्यूरल ट्यूब जो है वो 28 डेज में ही बनना शुरू कर दे, दैट अर्ली. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस स्टेज पे या तो पेशेंट अवेयर ही नहीं होते कि मुझे प्रेगनेंसी है, और या अवेयर होते भी हैं तो दे डोंट कंसल्ट द डॉक्टर कि हमें अभी इतनी जल्दी क्या है, आराम से जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे फिर जाएंगे. एक्चुअली वो जो टाइम पीरियड है बड़ा ये टाइम सेंसिटिव है, और उस स्टेज पे जब ये न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही है उस वक्त फॉलिक एसिड लेवल्स बॉडी में बहुत अच्छे हाई लेवल पे होने चाहिए टू प्रिवेंट एनी डिफेक्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब. फॉलिक एसिड सिर्फ न्यूरल ट्यूब के लिए ही अकेली ठीक नहीं है, इट्स अ ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर. तो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो ब्रेन सेल्स हों, चाहे वो हार्ट के सेल्स हों, चाहे वो ब्लड सेल्स हों, इवन जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे DNA है, RNA है, सबके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर फॉलिक एसिड हमें ठीक समय पे हमने नहीं दिया पेशेंट को, या उनको डेफिशिएंसी हुई, तो तरह तरह के मैलफॉर्मेशंस जो हैं बॉडी में उनकी न्यूरल ट्यूब वाले तो होते ही हैं, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन के जो डिफेक्ट्स हैं वो तो होते ही हैं. उसके अलावा भी जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट के डिफेक्ट्स हैं, या हार्ट के डिफेक्ट्स हैं, या क्लेफ्ट लिप और पैलेट है वो डिफेक्ट्स हैं, ये सब भी हो जाते हैं. तो जो ये टाइम सेंसिटिव जोन है उसमें तो लेना ही है. फर्स्ट 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड तो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, सारे डॉक्टर्स, और सबको लेना भी चाहिए. ज़्यादातर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ये बोलते, नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होता है उसका वो करीब 600 to 800 माइक्रोग्राम होता है, लेकिन एक 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स यूनिफॉर्मली. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो हर एक को अलग अलग डोज उसका प्रिस्क्राइब करना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, मुश्किल है, और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कि किसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है किसको कम है. लेट अस नो कि कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनको है जिनको कि बहुत टाइम से जो पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स लेती रहती हैं. जैसे मान लीजिए आपने 3 साल ली, 4 साल ली, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो फॉर कंसेप्शन. अब पता लगा कि फॉलिक एसिड लेवल्स कम हो गए. सो ऐसे लोगों को, या कई महिलाएं जिनको कि एपिलेप्सी है, वो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनको फॉलिक एसिड लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं. कई एनीमिक होती हैं. ज़्यादातर मध्यम वर्गीय और इवन जो निम्न वर्गीय महिलाएं हैं वो एनीमिक मिलती हैं. उनके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बहुत होती हैं, तो वो भी, उनको भी बहुत ज़रूरी है शुरू से ही ये लेना, नहीं तो उसमें डिफेक्ट्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है. ऐसी महिलाएं जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है उनको भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है.
या जिन लोगों को पहले कभी मैलफॉर्मेशंस हो चुके हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो चुके हैं, अबॉर्शंस हैं या इंट्रायूटेराइन डेथ्स हैं, ये सब जो हो चुका है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस पहले हो चुके हैं, इन सब महिलाओं को बहुत बहुत आवश्यकता है फॉलिक एसिड की बहुत सही समय पे लेने की। इस वजह से हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि वो महिलाएं जो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी का, कि हमें अब 3 महीने बाद 6 महीने बाद हम विल गो फॉर दिस, कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए, तो उसके पहले ही जब वो प्लान कर रहे हैं उसके पहले ही 3 से 6 महीने पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, जिससे कि उनका लेवल बना रहे। आपने सुना होगा ज़्यादातर डॉक्टर्स बताते हैं कि जो विटामिन्स हैं वो नेचुरल फॉर्म्स में बहुत अच्छे होते हैं और उनको ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन आप जान के आश्चर्य करेंगे कि फॉलिक एसिड का जो नेचुरल फॉर्म में जब आप लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम है, 25 to 50% compared to when you are taking in the form of medicine which is 85 to 50%। इसलिए अगर आपकी डाइट अच्छी भी है, आप सोचते हैं कि हमें तो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी महिलाओं को भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी के स्पेशली द फर्स्ट 3 मंथ्स में एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, सभी को यूनिफॉर्मली लेना चाहिए। लेट अस नो कि किन किन चीज़ों में फॉलिक एसिड ज़्यादा होता है जो कि आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, ब्रोकली है उसमें ज़्यादा है, होल ग्रेन्स हैं जो भी पूरा मोटा अनाज ख़ास तौर पे उनमें ये काफ़ी ज़्यादा है, लिवर है या जो सी फूड है उसमें ये ज़्यादा है, बहुत से फ्रेश फ्रूट्स हैं स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें जैसे कि संतरा है या मौसम्बी है, इन सब में इन जूसेस में फॉलिक एसिड ज़्यादा है। तो आप अपना फॉलिक एसिड लेवल तो इन सब से बढ़ाना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये भी लेना है। अब कब तक लेना है ये है, इसमें भी कुछ थोड़ी कंट्रोवर्सी है। सम पीपल से कि 12 वीक्स तक लेने से बस ठीक है, उसके बाद कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बट शायद ऐसा नहीं है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑल थ्रू प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्लेसेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो बड़े बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी के हैं, जैसे प्री एक्लेम्सिया है या जिसको हम एब्रप्शो प्लेसेंटी कहते हैं, जहाँ की प्लेसेंटा मदर से सेपरेट हो जाता है, जो बड़े सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो दे आर प्रिवेंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय कंटिन्यू टेकिंग द फॉलिक एसिड ऑल थ्रू प्रेगनेंसी। तो इट्स बेटर कि आपने अगर लिया है, स्टार्ट भी किया है, और जब भी स्टार्ट करें, इट्स नेवर टू लेट, हमेशा आप लेते रहिए टिल द टाइम। किस समय फॉलिक एसिड नहीं लेना है, वैसे तो आप कभी भी दिन में जब भी आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है और वो एंटासिड्स कंज्यूम करती रहती हैं, और उन एंटासिड्स में ये जो 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, किसी भी एंटासिड कंजम्पशन से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक फॉलिक एसिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है और या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको फॉलिक एसिड की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, एनीमिक हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, जिनको 2 बच्चे हैं उनको फॉलिक एसिड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिनको पहले से मैलफॉर्मेशंस हो चुके हैं, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, जिनकी फैमिली में मैलफॉर्मेशंस हो चुके हैं, उन सबको ये फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी महिलाएं जो अल्कोहल लेती हैं, ऐसी महिलाएं जो स्मोक करती हैं, उन सबको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, सो दे शुड टेक केयर ऑफ दिस। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, और जैसा सब डॉक्टर्स आजकल यूनिफॉर्मली प्रिस्क्राइब भी करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस समझ के ऑल थ्रू प्रेगनेंसी इसको लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने अपने कई वीडियोस में पहले एंडोमेट्रियोसिस में भी, पीसीओडी में भी, और थिन एंडोमेट्रियम में भी, ओवेरियन सिस्ट में, सभी में मैंने ये डिस्कस किया है कि महिलाओं के लिए अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग एंड रेड मीट, ये सब चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं। शायद यही वजह है कि ट्रेडिशनली
एटलीस्ट हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फॉर सेंचुरीज महिलाओं को इन चीज़ों के लिए मना किया जाता रहा कि लड़कियों को, औरतों को स्मोक नहीं करना चाहिए, उनको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उनको ये सब। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्ली दिस कंक्लूजन वाज अराइव्ड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेंचुरीज। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो सेंचुरीज की ऑब्जर्वेशन की जो नॉलेज थी वो तो इट गॉट लॉस्ट इन ट्रांसमिशन, और फिर वो लकीर की फ़कीर ट्रेडिशंस जो हैं वो चलते रहे कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए और महिलाओं को वैसा नहीं करना चाहिए। नाउ इफ़ यू डू दैट, तो उससे क्या हुआ कि एक रिबेलियन पैदा हो गया कि भाई ऐसा क्यों, कि महिलाओं के ऊपर ही सारे रिस्ट्रिक्शंस क्यों। लड़कियां जो आजकल की पढ़ी लिखी समझदार होशियार लड़कियां हैं, अर्निंग वेल, जैसे कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, हम क्यों नहीं। अब यह है कि उनको ये समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशंस ये बताते नहीं हैं कि क्यों, सिर्फ ट्रेडिशंस कहते हैं कि मानो। नाउ सिंस द वेस्ट हैज सफर्ड यूजिंग ऑल दिस, सो द साइंस हैज प्रूव्ड कि ये चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के लिए ठीक नहीं है। तो अगर ये ठीक नहीं है तो आपको अपने आप हर ट्रेडिशन को ऐसे, मतलब ये नहीं कि ये तो ट्रेडिशनल चीज़ ठीक है, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं करना। आपको अपने आप उसमें बिनना और चुनना पड़ेगा, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए नहीं, क्या आप छोड़ सकते हो और क्या आपको छोड़ना नहीं चाहिए। विद दिस एडवाइस आई टेक योर लीव। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद।